नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। डीयू कैंपस में कोहराम जारी है। इस वक्त एबीवीपी का मशाल जुलूस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में निकल रहा है। सुबह से आज एबीवीपी के कार्यकर्ता ये एनएसयूआई का मार्च है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई का ये मार्च मशाल जुलूस निकल रहा है। एबीवीपी का मार्च 2 मार्च को होगा। तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता सुबह से अनशन पर बैठे हुए थे और अब उन्होंने ये मार्च निकाला है। इससे पहले वाम समर्थित छात्र संघ ने भी, यानी कि आयसा ने भी सुबह एक मार्च निकाला था, लेकिन अनशन के बाद एनएसयूआई का ये मार्च है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ये मार्च कर रही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेफ्ट के छात्र संगठनों ने एबीवीपी छात्रों के कथित हमले के खिलाफ विरोध मार्च निकाला था और मार्च में सिर्फ छात्र ही नहीं, लेफ्ट के नेता भी शामिल हुए थे। इस मुद्दे को सियासी रंग देते हुए लेफ्ट ने इसे संसद में उठाने का ऐलान किया है। तो पलटवार करते हुए एबीवीपी ने भी 2 मार्च को जुलूस निकालने की घोषणा की है। लेकिन इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। डफली की थाप पर आजादी के नारे एक बार फिर दिल्ली की फिजाओं में गूंज उठे। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया के हजारों छात्र नॉर्थ कैंपस की सड़कों पर विरोध मार्च में निकले थे। भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी में छात्रों का मार्च खालसा कॉलेज से चलकर डीयू आर्ट फैकल्टी में खत्म हुआ। लेफ्ट के छात्र संगठनों के विरोध मार्च का आयोजन पिछले दिनों रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के विरोध में किया गया था। हिंसा का आरोप बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी पर लग रहा है। जेएनयू में सरकार के खिलाफ विरोध का नारा बुलंद करने वाले छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया भी विरोध मार्च में शामिल हुए, तो सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत कई नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के एक डिपार्टमेंट के द्वारा कराया गया और किसी भी नागरिक को कहीं भी जाकर बोलने का हक है, चाहे उसके ऊपर कोई केस ही क्यों न चल रहा हो। ठीक उसी तरीके से एबीवीपी का भी विरोध करने का अधिकार है, उसका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो किसी का भी विरोध करे। लेकिन जो मारपीट हुई है वो मारपीट शर्मनाक है, निंदनीय है, वो मारपीट नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट संगठनों के इस मार्च के जवाब में 2 मार्च को एबीवीपी ने भी विशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया है। डीयू छात्र संगठन ने मांग की है कि रामजस कॉलेज में सेमिनार आयोजित करने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई हो। जब हम कह रहे हैं और लाइव टीवी पर कह रहे हैं हमारा कोई कार्यकर्ता इसमें नहीं है, अगर है तो लाइए, स्क्रीनशॉट दिखाइए, नाम लीजिए उनका। नाम लेने से क्यों डरते हैं आप? लेकिन आप खाली एबीवीपी का नाम बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम इस बात का खंडन लगातार करते रहे। कैंपस में मची इस कोहराम पर जबरदस्त सियासी जंग भी जारी है। लेफ्ट ने कहा है कि वो 9 मार्च से शुरू हो रहे संसद के अधिवेशन में इस मुद्दे को उठाएगी। उधर इस मामले पर सरकार का आक्रामक रुख जारी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों का दिमाग को ज्यादा घुमाने का काम ना करें ये वामपंथी वाले, क्योंकि ये लोग तो देश विरोधी जो विचारधारा को बहुत सालों से चलाते आए हैं, वो सबको मालूम है। बीजेपी जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में एबीपी के माध्यम से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, उस सबको हम सबको कंडम करते हैं और हम तो कहते हैं बस पार्लियामेंट शुरू हुआ हम लोग इस मैटर को उठाएंगे कि एक शहीद की बेटी के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, गृह राज्य मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि देशभक्ति की बहस में शिक्षण संस्थानों को प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है? क्या कैंपस का माहौल खराब करके राष्ट्रवाद की गंगा बहाना जरूरी है? रोशनी ठोकने और चिराग कोठी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। एक तरफ डीयू का कैंपस विवादों के केंद्र में है तो दूसरी तरफ इस मामले का एक और पहलू है और वो है गुरमेहर कौर, जिसके वीडियो से खड़ा हुआ विवाद थमा नहीं है। गुरमेहर ने तो छात्रों के मार्च से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन गुरमेहर के बचाव में जालंधर से गुरमेहर के दादा अब सामने आए।
दिल्ली की लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा गुरमेहर ने ये वीडियो तो अमन का संदेश देने के लिए तैयार किया था, लेकिन इस वीडियो से जंग छिड़ गई। ऐसी जंग कि 20 साल की कॉलेज छात्रा को डीयू के विरोध मार्च से खुद को अलग कर अपने घर जालंधर लौटना पड़ा। गुरमेहर ने मार्च से खुद को अलग करने का ऐलान करते हुए ट्वीट किया। मैं कैंपेन से खुद को अलग कर रही हूँ। सभी को बधाई। मैं जो कहना चाहती थी कह चुकी हूँ। मैंने बहुत कुछ सहा है और 20 साल की उम्र में मैं इतना ही सह सकती थी। यह कैंपेन मेरे बारे में नहीं, विद्यार्थियों के बारे में था। कृपया बड़ी संख्या में इसमें शिरकत करें। सभी को शुभकामनाएं। मेरी बहादुरी और हिम्मत पर सवाल उठाने वाले किसी भी शख्स से कहना चाहूंगी कि मैं काफी बहादुरी दिखा चुकी हूँ। यह तय है कि किसी को भी धमकियां देने या हिंसा का रास्ता अपनाने से पहले अब हम कम से कम 2 बार सोचेंगे जरूर। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। गुरमेहर किन लोगों के हमलों से आहत हुई, इसका खुलासा उन्होंने ट्वीट में किया। लेकिन मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा वाला उनका वीडियो जब से वायरल हुआ है, कई नामी हस्तियां उन पर निशाना साध चुकी हैं। इनमें पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, एक्टर रणदीप हुड्डा और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू तक शामिल हैं। आज इनमें ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त और फोगट बहनें भी शामिल हो गई। वार हुआ किसके साथ हुआ और पाकिस्तान के साथ हुआ, और बहुत मतलब आतंकवादी हमले भी पाकिस्तान की वजह से हिंदुस्तान झेलता रहा और भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारे सैनिक शहीद होते आ रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए अगर उसी क्रिकेट के बल्ले से अगर वो हार जाते हैं तो वो क्या हम ये बोलेंगे कि उस क्रिकेट के बल्ले की गलती है। तो 100 बातें ठीक बोल दो, एक बात गलत बोल दो तो गलत तो दिखाई देती है ना। मुझे गलत ये लगा कि क्योंकि वो सब देश के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 7 लोग शहीद हुए हैं और आतंकी कहाँ से आए? पाकिस्तान से। पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। जाहिर है इतने बड़े लोग जब एक साथ किसी की नीयत पर सवाल उठाने लगे तो बड़े बड़े भी हिल जाए। गुरमेहर तो महज 20 साल की ठहरी। अपनी पोती पर हो रहे इन हमलों ने उसके दादा को भी दुखी कर दिया है। पहले बेटा खोया, अब पोती को तरह तरह की धमकियां। मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, उसने कोई ऐसी बात तो बोली नहीं जो देश के खिलाफ हो। उसमें कुछ एक MP हैं, कुछ अपने मिनिस्टर हैं रिजिजू, उन्होंने भी बोल दिया कि ये देशद्रोह का काम है, कौन जहर भर रहा है। क्या कर लेंगे ये, क्या कर लेंगे? बेटा चलेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको ये मार ही लेंगे ना, और क्या कर सकते हैं? किसी की जिंदगी छीन लेना ना जी, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लाइफ का, चाहे कोई भी हो, चाहे AVP है या कोई भी है। लेकिन सुनो तो सही, बेटी क्या बोल के रही है। बेटा मेरा 6 अगस्त 1999 को 26 दुश्मन मार के शहीद हुआ था। गवर्नमेंट उस टाइम भी इन्हीं की थी, BJP की। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे सभी लोग जानते हैं। इन्होंने जो किया है वो भी पता है जी। इवन हम लोगों को माता पिता को आई कार्ड तक नहीं बना के दिए। इस बीच रेप की धमकी मिलने की दिल्ली महिला आयोग में गुरमेहर की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उधर धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ABVP ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो इस मुद्दे पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी LG से मिलने पहुंच गए। मैंने उनसे निवेदन किया कि जिन लोगों ने भी ये मारपीट की है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। LG साहब ने इस पे पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि वो दोनों घटनाओं पे ABVP ने जिस तरह से गुंडागर्दी की उस पे भी, और जो गुरमेहर के साथ हुआ उस पे भी, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अमन की वकालत पर जंग छिड़ी है। ऐसे में जरूरत है रुक कर सोचने की। एक सहिष्णु समाज के तौर पर हम किधर जा रहे हैं? जालंधर से मंजीत सहगल और भिवानी से राहुल रावत के साथ पंकज जैन और विक्रांत गुप्ता, दिल्ली आज तक।
डीयू कैंपस में मची जंग की चिंगारी में गुजरात के वडोदरा में भी पहुंच चुकी है। वडोदरा की महाराजी सयाजी राव यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच भिड़ंत हुई। काफी मेहनत के बाद पुलिस इसे शांत करवा पाई। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये गुजरात की तस्वीरें हैं। सयाजी यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें जहां पर एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और मुद्दा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही था। अभी आंच दूसरे राज्यों में भी फैल रही है। पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थी क्योंकि काफ़ी तादाद में सयाजी राव यूनिवर्सिटी में लड़कियां भी आपस में भिड़ी। शमशान और कब्रिस्तान के विवाद पर साक्षी महाराज का एक नया सुझाव आया है। नरेंद्र मोदी की बात से अलग साक्षी महाराज देश के सभी धर्मावलंबियों के लिए एक ही शमशान होने की मांग कर रहे हैं। साक्षी महाराज का कहना है कि जन्नत से लेकर स्वर्ग सबकी यात्रा के एक ही तरीके से पूरी होनी चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। यूपी के चुनाव प्रचार में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़ा कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा फिर जाग गया। इसका श्रेय जाता है बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को। साक्षी के बयान पर प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थी। विरोधी जमकर बरसे तो बीजेपी ने साक्षी का समर्थन किया। साक्षी महाराज बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी और इसका जैसे प्रजापति का बोलता है ना जांच करो, तो इसका जांच पहले होना चाहिए। इसका डीएनए टेस्ट कराओ। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, विकृत उन्माद पैदा करने के लिए साक्षी महाराज के खिलाफ मुकदमा कायम करके कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ये कोई बयान नहीं है, यथार्थ है। और मैं जब विधानसभा में थी ये बयान मैंने जब इन्होंने कब्रिस्तान के लिए पैसा इशू किया तब मैंने विधानसभा में कहा था अखिलेश जी से, सदन के अंदर कहा था, मैंने कहा ये आपने जो पक्षपात किया ठीक नहीं किया। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आखिरी 2 दौर की वोटिंग होनी बाकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और जुबान की धौंकनी एकदम लहक रही है। इसी बीच में साक्षी महाराज ने उसमें घी डाल दिया। देखिए कब्रिस्तान और शमशान की बहस लोकतंत्र को कहां ले जाती है। एटा से देवेश पाल सिंह, फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव और लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका के कंसास शहर में नस्लीय हिंसा में जान गंवाने वाले इंजीनियर श्रीनिवास का आज हैदराबाद में अंतिम संस्कार कर दिया गया। 32 साल के इंजीनियर को 22 फरवरी को अमेरिका में नस्लीय हिंसा के दौरान गोली मार दी गई थी। चश्मदीदों के अनुसार श्रीनिवास पर गोली चलाते समय हमलावर ने चिल्लाकर कहा था, मेरे देश से निकल जाओ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।